कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है, पर कोई ये नहीं पूछता क्या राजा का दिल भी कभी थकता है। ये कहानी है जंगल के सबसे ताकतवर शेर की, जिसका नाम था किंग स्कार। उसकी दहाड़ से जंगल कांपता था, लेकिन उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ देती थी। जंगल का नाम था अरण्यवन। सभी जानवर सुरक्षित थे, पर राजा का सिंहासन सूना लगता था। महाराज, जंगल खुश है, पर आप? राजा होना आसान है, हाथी, लेकिन अकेला होना नहीं। पहली बार जंगल के राजा ने अपनी कमजोरी को शब्द दिए। एक समय था जब किंग स्कार भी निडर नहीं था। शिकारियों ने उसके माता पिता को मार दिया। उस दिन उसने सीखा, रोना मत, वरना दुनिया कुचल देगी। मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगा। राजा, जंगल चाहता है कि आपको रानी मिले। क्या रानी मिलने से दिल भर जाता है? फिर भी फैसला हुआ, शेर की शादी होगी। मेरी ताकत देखो, मेरी रफ्तार देखो। बस, ये शादी नहीं, युद्ध है। उसी रात किंग स्कार जंगल से दूर चला गया। वहां उसने देखा एक घायल शेरनी। उसका नाम था बेला। अगर मारना है तो मार दो। मैं राजा हूँ, कातिल नहीं। मैंने अपना झुंड खो दिया, अब किसी पर भरोसा नहीं। मैंने भी भरोसा करना छोड़ दिया था। दर्द ने दोनों को एक दूसरे के पास ला दिया। अगर जंगल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो मैं भी रानी नहीं बनूंगी। यही बात किंग स्कार के दिल में उतर गई। मैं ताकत से नहीं, सच और समझ से शादी करूंगा। जंगल का विरोध। भालू। वो कमजोर है। कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। यह शादी शोर से नहीं, समझ से की जाएगी। ना कोई मुकाबला, ना डर। अब राजा दहाड़ से नहीं, न्याय से पहचाना जाता था। और रानी बेला, वो कमजोर नहीं थी, वो सहनशील थी। शादी के बाद की पहली रात बेला सो नहीं पाई। राजमहल बड़ा था, लेकिन उसका दिल छोटा पड़ रहा था। अगर कल सब मुझे रानी मानने से मना कर दें तो याद रखना, तुम मेरी रानी हो, किसी की इजाजत से नहीं। कुछ ही दिनों में जंगल पर संकट आया। सूखा और भोजन की कमी। जानवर डर गए। राजा, अब क्या होगा? अब सिर्फ राजा नहीं बोलेगा, अब रानी भी बोलेगी। अगर हम सब मिलकर खाना बांटें, कमजोर को पहले दे, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। पहली बार जिसे कमजोर कहा गया था, वही सबसे मजबूत सोच लेकर खड़ी थी। रानी बेला, आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमने आपको गलत समझा। सम्मान मांगा नहीं गया, कमाया गया। आज समझ आया, राजा मैं था, पर इंसान तुम हो बेला। ये दहाड़ डराने के लिए नहीं थी, ये दहाड़ घोषणा थी। अब ये जंगल डर से नहीं, समझ से चलेगा। एक रात किंग स्कार अकेला बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में बचपन लौट आया। अगर माँ होती तो शायद मैं इतना कठोर ना बनता। माँ कभी जाती नहीं, वो हमारे फैसलों में रहती है। अचानक बेला मायूस हो गई। बेला ने पहली बार अपने जख्मों की पूरी कहानी सुनाई। जब झुंड मरा तो मैं जिंदा रही, यही मेरी सजा बन गई। नहीं, यही तुम्हारी ताकत बनी। कुछ जानवर अब भी बेला को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कमजोर रानी जंगल डुबो देगी। एक शाम बेला जंगल के बाहर फंस गई। किंग स्कार। जैसे ही किंग स्कार को पता चला, अगर आज भी मैं किसी को खो बैठा तो मैं राजा नहीं रहूंगा। किंग स्कार तुरंत बेला के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। किंग स्कार ने एक नया नियम बनाया, राजा अकेला नहीं होगा, हर फैसला सबके साथ होगा। उस दिन सुबह जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे हर पेड़ किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। शांति कभी कभी तूफान से पहले आती है। जंगल के किनारे कुछ शावक भूख से तड़प रहे थे। अगर राजा का घर भरा हो
और बच्चे भूखे हों तो वो राज नहीं, अन्याय है। आज पहली बार राजमहल खाली होगा। उस दिन राजमहल का भोजन सब में बांट दिया गया। महाराज, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास बदला ही इसीलिए जाता है। फिर एक दिन बेला पे सवाल उठने लगे। ये सब रानी की वजह से हो रहा है। अगर सही होना अपराध है तो मैं दोषी। किंग्सकार ने कोई दहाड़ नहीं मारी। वो बस बेला के पास खड़ा रहा। जहां मेरी रानी खड़ी है वहीं मेरा सिंहासन है। सच्चा राजा वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो। सच्चा राजा वो है जो सबसे पहले त्याग करे। और सच्ची रानी वो है जो सबको साथ चलना सिखा दे।